फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 8 हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है और 8वां है। और इससे पहले के मैंने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे और इसका भी पार्ट 1 मैंने कल डाल दिया था वीडियो। और आज हम करेंगे इसमें 66 से 125 तक क्वेश्चन। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और 66 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ठीक है, किसने लिखा है? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहांआरा बेगम, जेबू सिन्हा। तो मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण जो है किसने लिखा है? 66 क्वेश्चन है ये हमारा, और इसका हमारा राइट आंसर है गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ने जो है मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है, और ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं का इतिहास लिखा और ये फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा 67 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेद खां। तो 67 का राइट आंसर है गाजी मलिक। अलाउद्दीन के निम्न से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम बना था? ये बना था गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो गाजी मलिक। नेक्स्ट है, किस शताब्दी में गोल गुंबद का निर्माण किया गया था? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो हमारा राइट आंसर है 17वीं शताब्दी में गोल गुंबद का निर्माण किया गया था। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्या है गोल गुंबद? बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर का सुल्तान, और क्या है ये? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, आदिल शाह का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। तो राइट आंसर हमारा है 69 का सी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन किया था। और बर्नी के कथानुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को लागू करने की हेतु इसने सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन यह असफल रही थी। नेक्स्ट हमारा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावादार था। इब्राहिम लोदी का संबंधी तो उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों पूर्व व्यवहार मिला था, के पिता थे, और पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी पर असंतुष्ट था। तो 70 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो है ए, इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावादार था, आलम खान। ठीक है, आलम खान था। नेक्स्ट हमारा, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु राम जो है दास। तो हमारा 71 का राइट आंसर है गुरु रामदास। ठीक है, और इन्होंने 1577 ईस्वी में अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन जो है दिया था गुरु रामदास को। ठीक है, अकबर ने दिया था जमीन। ये भी कोई कई बार पूछा था कि पूछा लिया है क्वेश्चन, इसी नेट वगैरह में आया है कि किसने जमीन दिया था। तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिया था। ठीक है, 500 बीघा जमीन दिया था गुरु रामदास को, और इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित करना। फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन, जहांगीर, दीवाने रियासत, नौरोज, नेहरू का निर्माण। तो बलबन जो है ये नौरोज, और नेहरू का निर्माण किसने किया है? फिरोज तुगलक। और जहांगीर जो है ये अलाउद्दीन, दीवाने रियासत। इस तरीके से हम मिलान करेंगे 72 क्वेश्चन का, तो हमारा राइट आंसर मिलकर हो जाएगा क्या? जो है बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और आप जरूर से मिला के इसे सामने लिख लिया करिए, इस तरीके के क्वेश्चन को नोट्स बनाते चले साथ साथ। 73 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? शाह मोहम्मद गौस, शाह वलीउल्लाह, या शाह अब्दुल अजीज, ख्वाजा मीर मर्द। तो हमारा 73 का राइट आंसर शाह मोहम्मद गौस, जो कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। नेक्स्ट हमारा, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन है। राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा,
परावल, तो हमारा राइट आंसर है 74 का बी, राणा कुंभा ने। ठीक है। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1448 ईस्वी में किया था राणा कुंभा ने। ठीक है। 75 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो प्रसिद्ध कौन था? हेमचंद्र, हरिविजय, वास्तुपाल, भद्रबाहु। तो 75 का हमारा जो है राइट आंसर है बी, हरिविजय सूरी। अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था और इसने सभी धर्मों का समान रूप से प्राथमिकता दी थी और अकबर ने जैन धर्म के दिगंबर शाखा से संबंधित जैन मुनि हरिविजय सूरी को सम्मानित किया तथा उसे जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है। क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर और करेरी, मनोजी, ट्रेवनियर। हमारा 76 का हमारा राइट आंसर है बर्नियर को। ठीक है। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। तो 77 का हमारा राइट आंसर है संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही निम्न विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सेना, राजस्व, कृषि, मनोरंजन। तो हमारा राइट आंसर है 78 क्वेश्चन का सी, कृषि। निम्नलिखित में से किसने एक महत्वपूर्ण कृति रामचंद्रिका रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव, मतीराम, रसखान, सेनापति। तो 79 का राइट आंसर है केशव। ठीक है। रसिक प्रिया रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो केशव दास ने की थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, हाजी बेगम, हुमायूं। तो हमारा 80 क्वेश्चन है और राइट आंसर है हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है जिसे हुमायूं की विधवा जो है हमीदा बानो थी बेगम और उनका हाजी बेगम भी नाम था, के अनुसार 1562 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1562 ईस्वी में। ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लाइव, बेंटिंग, चार्ल्स मेटकप, कर्जन, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बंग विभाजन। तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905। और चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था? इन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, चार्ल्स मेटकाफ ने। ठीक है। और बंगाल में दोहरा शासन, अंग्रेजी शिक्षा 81 का हमारा अंग्रेजी लॉर्ड मैकाले ने 1833 में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। ठीक है। और पहले इसमें द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? क्लाइव ने। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम मिलान करेंगे तो 81 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सियासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरिचंद। 82 का हमारा राइट आंसर है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये तो जो है किन्होंने किया था? ये 83 का हमारा राइट आंसर है डी, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है। जो उन्होंने वहां पे भाषण अपना दिया था। ठीक है। और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी और एक कर्मयोगी और वेदांती थी। 85 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार क्या है? कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कोल्हापुर, मिदनापुर, मदुरै, रंगपुर। तो कल्लार नाम से जो जाने गए थे वो थे किससे संबंधित थे? वो मदुरै से संबंधित थे। ठीक है। जिससे दक्षिण भारत के मदुरै में कल्लार लोगों का विद्रोह, उड़ीसा के पाइकों का विद्रोह हुआ था और उसी तरीके से थे जो है। और मिदनापुर जो है, मिदनापुर और रंगपुर जिले में भी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट हमारा, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करें, केवल 1, 2,
एक तथा दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो 86 का हमारा राइट आंसर है एक तथा दोनों। ठीक है, दोनों ही। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, और राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने एम के गांधी को सहयोग दिया था, या प्रथम अनुच्छेद जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था। 37 का हमारा राइट आंसर है डी। यह सही नहीं है, बाकी यह तीनों ही सही है। ठीक है, तो यह सही क्या नहीं है? ये सही नहीं है, डी। 88 क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? जीडी बिरला, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। राइट आंसर हमारा ये जीडी बिरला हरिजन सेवा संघ के संस्थापक थे। ठीक है, 89 क्वेश्चन निम्नलिखित हुए से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो यह है संभलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली। तो ये सही नहीं है डी, क्योंकि लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल थी। ठीक है, बेगम हजरत महल थी यहाँ की। ये नहीं थे लियाकत अली। लियाकत अली कहाँ के थे? ये थे इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हम चलिए गुड देखते हैं। सूची फर्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन 1935, लखनऊ समझौता जो है 1916, भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये है इस तरीके से। क्या सूची सेकंड में है? दिग्दर्शन 35 1916, लॉर्ड मिंटो। तो लखनऊ समझौता तो कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। ये तो जो है सी का हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। और इस तरीके से हम जब मिलान करेंगे तो हमारा 90 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए का 3, भारतीय पारिषद अधिनियम लॉर्ड मिंटो का जो सुधार हुआ था लॉर्ड मिंटो 1909, और पार्लियामेंट सुधार, और भारत शासन अधिनियम 1935 ये था प्रांतीय स्वायत्तता। लखनऊ समझौता ये हुआ था इससे, और दिग्दर्शन पद्धति 1919 के अनुसार। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स आउटम, WH स्लीमैन, बिशप आर वेबर, जनरल रो। 91 का राइट आंसर है जेम्स आउटम। 92 क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम जो है 1784। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पूछा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के किस अधिनियम के की गई थी? ये की गई थी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, पिट्स का इंडिया एक्ट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर और 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और किसके काल में हुई थी? उस समय था ये लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित क्रियान्वित की थी? तो लॉर्ड जो है ये था विलय जो है लॉर्ड डलहौजी, जिसने विलय की नीति को क्रियान्वित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? 95 का हमारा राइट आंसर है MN जिन्ना। इन्होंने भागीदारी की भर्त्सना की थी खिलाफत आंदोलन में। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल शिशु, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। 96 का राइट आंसर है स्त्री शिक्षा के उसमें आता है इनका नाम DK कर्वे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। तो 97 का राइट आंसर हमारा है बी। ठीक है, हैदर अली। नेक्स्ट हमारा, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, कब किया था? ये किया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था?
तो ये 99 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी। यह किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। 7 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन हुआ था और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम इन्होंने दिया था। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, कराची किस अधिवेशन में कहा था? राइट आंसर हमारा कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट हमारा 1929 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 101 का हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तिलक, गोखले, नौरोजी, मेहता, तिलक, तैयब जी, मेहता, तेलंग, तैयब जी, नौरंग, तिलक, देशमुख। 102 का हमारा राइट आंसर है सी। मेहता, तेलंग और तैयब जी को कहा जाता है त्रिमूर्ति के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 103 सन 1915-16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की जो है की गई थी। नेतृत्व में किसके? तिलक एनी बेसेंट और तिलक एवं अरविंद, तिलक एवं लाला लाजपत राय, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। तो 103 का हमारा राइट आंसर है ए। तिलक एवं बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के उससे की गई थी। और सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना हुई थी। आयरिश नेता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग, असाम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन? तो 104 का राइट आंसर है साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 105 क्वेश्चन और ये है अमेरिकी पत्रकार जी महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ कौन था? 105 क्वेश्चन है और राइट आंसर है लुई फिशर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। तो राइट आंसर है हमारा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हमारा 107 क्वेश्चन घटनाओं को सही क्रम में नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। तो ये कालक्रम कूट कैसे होगा? ये 107 का राइट आंसर है सी। एक पहले चौरी चौरा कांड, फिर बारदोली जो है बारदोली सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 1922 को। और असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था जो है 12 फरवरी को। ठीक है, असहयोग कब हुआ था? ये हुआ था 12 फरवरी 1922 को। 1922 को हुआ था। और बारदोली जो है कब हुई थी घटना? बारदोली की घटना हुई थी 12 फरवरी 1922 का असहयोग आंदोलन बंद किया गया था, स्थगन मतलब किया गया था 12 फरवरी को। और बारदोली की घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1922 में ही हुई थी। 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर जो है ये घटना हुई थी। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 108 का हमारा राइट आंसर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन स्वराज दल के संबंधित नहीं था? मोतीलाल, आयंगर, राजगोपालचारी, विठल भाई पटेल। तो हमारा राइट आंसर है राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध खान बहादुर अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था अब्दुल गफ्फार खान ने? 110 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। हमारा 111 का हमारा राइट आंसर है जो है बी,
ठीक है, हमारा राइट आंसर है 111 का। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राइट आंसर हमारा है महात्मा गांधी को। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन पे चलते हैं। 112 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था? यह निष्ठुर बर्बादी है। मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। तो हमारा राइट आंसर है, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे के उनके पश्चिमी किसने वकालत की थी? तो 113 क्वेश्चन का राइट आंसर है सर टी.टी. सप्रू में, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 हमारा, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 114 का हमारा राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने जब की थी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, उस समय पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है 115 क्वेश्चन, निम्न से कौन सा एक असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। 115 का हमारा राइट आंसर है नमक कानून। ठीक है, ये जो है नहीं था कारण। नेक्स्ट है हमारा, भारत राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंतरदेश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया? विधानसभा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण, खिलाफत गांधी जी के समर्थन, पश्चिम पंजाब बंगाल विभाजन, 1900 मुस्लिम लीग की स्थापना। 116 का हमारा राइट आंसर है विधानसभाओं में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? राजगुरु तथा सुखदेव, खुदीराम बोस तथा सूर्यसेन, मदनलाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह, करतार शर्मा, अशफाक उल्ला खां। 117 का हमारा जो है राइट आंसर है सी, मदनलाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमन व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। अमृतसर घटना, चौरी चौरा घटना, चंपारण आंदोलन, मोबला विद्रोह। तो 118 का हमारा राइट आंसर है सी, पहले जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर चौरी चौरा घटना जो है हुई थी 1922 में, और उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद अमृतसर घटना। ठीक है, और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। और इस तरीके से हम चलेंगे अब 119 क्वेश्चन पे। और 119 क्वेश्चन हमारा है, दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा एक कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, या 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था? उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार का आरंभ किया था? उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 119 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सही साधन और सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मद्य निषेध, खादी व चरखा, सत्य व हिंसा। 120 का राइट आंसर सत्य व अहिंसा। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो 121 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है परंतु आर सही है, यानी ये सही है लेकिन ये जो है सांप्रदायिकतावादी थे, ये गलत है। नेक्स्ट हमारा, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 122 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो इन्होंने अपना जो है अलंकरण वापस किया था। और क्यों किया था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के कांग्रेसी नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी बैठक की गई थी। उसमें लेफ्टिनेंट जो जनरल डायर था, उसने बहुत निहत्थे थे लोगों पर, आंदोलनकारी जो एक आप सभा कर रहे थे उस पर उसने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। और इसी वजह से इन्होंने अपना जो है अलंकरण वापस कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, सम्मान मिला था। नेक्स्ट हमारा 123, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? 123 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में।
और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग तो लिखा है यहाँ पर लेकिन द्वितीय नहीं लिखा है, तो लॉर्ड हार्डिंग ये सेकंड था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में। कब किया गया था? 1911 में, ठीक है, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। 124 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी? सचिन साहब, नांद बख्शी, मुकुंदीलाल, चंद्रशेखर आजाद, वल्लभ भाई पटेल। तो 124 क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, इन्हें फांसी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र और अच्छी सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। तो हमारा 125 का हमारा राइट आंसर है डी, बौद्धों को। और ये हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।